अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और एंटीबॉडीज़ का फंक्शन किस तरह से होता है। जिस तरह से हमने इससे पहले 3 लेक्चर किए हैं वो है इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड। इम्यूनोलॉजी जो है वो उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसकी कौन सी टाइप्स होती हैं, वो सारी चीज़ हमने कर ली है। 3 लेक्चर किए हैं, आज ये हमारा चौथा लेक्चर है। सो लेट्स स्टार्ट। सो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? वाई शेप्ड प्रोटीन्स होती हैं जो कि इम्यून सिस्टम में प्रोड्यूस होती हैं मेनली। सही है। ये क्या होती हैं? वाई शेप्ड प्रोटीन्स होती हैं प्रोड्यूस बाय द इम्यून सिस्टम, स्पेसिफिकली बाय द बी सेल्स। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो हमारे एंटीबॉडीज़ को हमें प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या होती हैं? वाई शेप्ड प्रोटीन्स होती हैं। ये क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं और एलिमिनेट करते हैं किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को, जिनको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन या एंटीबॉडी। सच एज एंटीजन और मतलब फॉरेन पैथोजन वगैरह बोलते हैं, एंटीबॉडी नहीं बोलते। सही है। जिस तरह से बैक्टीरिया हो गया हमारे पास, वायरस हो गया, कोई भी टॉक्सिन हो गया। सो प्रोडक्शन किस तरह से होती है? बी सेल्स जो होते हैं हमारे पास, बी लिम्फोसाइट्स, वो एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं जो कि वाई शेप्ड प्रोटीन्स होती हैं। बी सेल जो होते हैं फिर जो है वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं व्हेन दे फाइंड एनी एंटीजन या पैथोजन, जो भी अगर हमारे पास फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आ रहा है तो जैसे ही वो हमारे बॉडी में एंटर होगा तो 20 सेल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हमारे पास प्लाज्मा सेल में। और प्लाज्मा सेल क्या करेगा? रिलीज एंटीबॉडीज रिलीज करेगा, ब्लड में एंटीबॉडीज रिलीज करेगा। और एंटीबॉडीज जो है वो गो टू द इन्फेक्शन साइट, जहाँ पर भी वो पैथोजन या एंटीजन इंटर हुआ है तो उस जगह पर, इंजरी पर जाकर वो अटैक करेंगी पैथोजन या एंटीजन को। सही है। एंटीजन और पैथोजन बात एक ही है। सो फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? एग्लूटिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका फंक्शन यही होता है कि एग्लूटिनेशन करवाते हैं। एग्लूटिनेशन मींस एंटीबॉडीज जो होती हैं वो बाइंड करती हैं किसी भी पैथोजन से, फॉरेन पार्टिकल से, काजिंग देम टू क्लम्प अप टुगेदर, मतलब उनको जो है वो एक ग्रुप बना लेती हैं, उनको बंच में कन्वर्ट कर देती हैं। मस्त फॉर सपोज ये एक जो है वो बहुत सारे हमारे पास फॉरेन सब पार्टिकल्स आ गए, इन सबको जो है ना वो एक ही ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, एक ही जगह पर क्लम्प अप कर देंगे। सही है। इनको क्लम्प अप करने की ये इनका मेजर फंक्शन है। उसके बाद क्लम्प अप करने के बाद ये इट्स मेक इजियर फॉर द फेगोसाइट्स, मतलब जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो उनको क्या कर देंगे? फेगोसाइट कर देंगे, इंगल्फ कर लेंगे अपने सेल के अंदर, इंगल्फ टू डिस्ट्रॉय देम, उनको खत्म कर देंगे। सो उसके बाद इनका दूसरा फंक्शन ये होता है कि ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन मीन सेंडिंग सिग्नल्स। जब भी इनको क्लम्प कर देंगे एक जगह पर, इनको जो है वो ग्रुप बना देंगे किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स का, जो भी हमारे पास फॉरेन सब्सटेंस आ गए हैं उनको क्लम्प करके फिर जो है वो सिग्नल भेजेगी एंटीबॉडीज किसको? मैक्रोफेजेस को या फेगोसाइट्स को, ताकि वो आकर इनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दें। एंटीबॉडीज टेक पैथोजेंस फॉर डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सेल्स एनहांसिंग द फेगोसाइटोसिस। और उसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन इनका तीसरा प्रोसेस होता है जो कि किसी भी टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करती है। कोई भी जिस तरह से बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया या कोई दूसरा पैथोजन जो है वो कोई टॉक्सिन रिलीज कर रहा है तो उस टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए भी एंटीबॉडीज उनको न्यूट्रलाइज करती हैं। एंटीबॉडीज उनके साथ बाइंड हो जाती हैं टॉक्सिन के साथ, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम हार्मिंग अदर सेल्स, मतलब दूसरे सेल को हार्म करने से जो है वो उनको प्रिवेंट करती हैं। सो एंटीबॉडीज मेजरली क्या करती हैं? एंटीबॉडीज मेक वर्क इजियर फॉर द मैक्रोफेजेस, मतलब मैक्रोफेजेस को जो है वो टेक करके देती हैं कि ये हमारे पास फॉरेन पार्टिकल आ गया है जो है वो हमारी बॉडी के लिए फेवरेबल नहीं है, तो उनको जो है वो इनगल्फ कर लो, इनको जो ख़त्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। और एंटीबॉडीज़ जो होती हैं कभी भी किसी भी एंटीजन या पैथोजन को किल नहीं करती, ये जस्ट होल्ड करती हैं। होल्ड द एंटीजन मेक इजियर फॉर द मैक्रोफेजेस, जस्ट मैक्रोफेजेस के लिए ईजी कर देती हैं ताकि उनको जो इनगल्फ कर दे, फेगोसाइट कर दे। उसके बाद हमारे पास है एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर क्या होती है? सो एंटीबॉडीज जो है वो मेड अप ऑफ 2 हेवी चेन्स। मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडी प्रोटीनियस इन नेचर होती है। सही है। ये 2 हेवी चेन्स और 2 लाइट चेन से बनी हुई होती है। लाइट चेन्स जो होती हैं वो ऊपर वाले रीजन्स होते हैं, मैंने आपको दिखाता हूँ। और दे आर लिंक्ड बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये जो होते हैं हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। और ये दो हेवी चेन्स और 2 लाइट चेन से बनी हुई होती है। ये वाली जो होती है हमारे पास, ये हमारे पास लाइट चेन्स होती हैं और ये वाली हमारे पास जो होती हैं वो हेवी चेन्स होती हैं। और इनके बीच में जो ब्रिज नज़र आ रही है आपको, ये वाली येलो कलर की, ये हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। इनमें 2 रीजन्स होते हैं, एक होता है ये वाला वेरिएबल रीजन और ये वाला हमारे पास होता है कांस्टेंट रीजन। ये वेरिएबल रीजन जो होता है इसमें हमारे पास एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है यहाँ पर।
जिसको हम बोलते हैं पेरोटॉप। और ये वाला जो होता है हमारे पास कांस्टेंट रीजन, ये डिसाइड करता है व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ एनी एंटीबॉडी, किसी भी एंटीबॉडी का फंक्शन क्या होगा। इसमें दो रीजन होते हैं एंटीबॉडी में, एक होता है वेरिएबल रीजन और दूसरा होता है कांस्टेंट रीजन, ये वाला नीचे वाला। तो ये वाला जो होता है वो फंक्शन ऑफ एनी एंटीबॉडी डिसाइड करता है क्या इसका फंक्शन होगा। और ये वाला जो वेरिएबल रीजन होता है इसमें हमारे पास एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जिसको हम बोलते हैं पेरोटॉप। सही है। सो इसके दो रीजन होते हैं, एक वेरिएबल रीजन होता है जिसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जिसको पेरोटॉप बोलते हैं, और दूसरा होता है कांस्टेंट रीजन जो डिसाइड करता है एंटीबॉडी का फंक्शन क्या होगा। उसके बाद एपीटॉप जो होता है वो पार्ट ऑफ एंटीजन होता है। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा जो कि एंटीजन बाइंडिंग साइट पर आकर हमारे पास एंटीबॉडी पे अटैच होगा, उसको बोलते हैं एपीटॉप। सही है। जो कि अटैच होगा किसी भी एंटीबॉडी से। उसके बाद एक क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जो कि हमारे पास मोस्ट अबंडेंट होती है हमारे बॉडी के अंदर, 75% होती है मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन द ब्लड और टिश्यू में। सबसे छोटी भी यही होती है हमारे पास। इसकी भी दो साइड्स होती हैं, एक वेरिएबल रीजन होता है और दूसरा कांस्टेंट रीजन होता है। और इसमें जो है वो ये भी ब्रिजेस आपको दिख रही है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होती हैं जिसकी वजह से ये दोनों अपने ऊपर अपने जो है साथ में जुड़ी हुई होती हैं। ये जो होती है ये कहाँ से हमें मिलती है, क्रॉस इज द प्लेसेंटा प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू द फीटस, मतलब ये मदर से बेबी में ट्रांसफर होती है थ्रू प्लेसेंटा। इन्वॉल्व इन द लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, मतलब सिंस बर्थ जो है वो हमें मिल रही होती है, तो इसलिए हमें लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड करती है। इसमें कुछ याद रखने वाली चीज़ें, मोस्ट अबंडेंट होती है, साइज में छोटी होती है सबसे, प्लेसेंटा क्रॉस करती है और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। दो तीन चीज़ें ऊपर वाली और सबसे इसकी परसेंटेज लाजमी याद करनी है। उसके बाद है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जो कि म्यूकोजल सेक्रेशंस होती हैं, जिस तरह स्लाइवा हो गया, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, GIT हो गया, हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, जो भी लाइनिंग्स होती हैं उसमें हमारे पास IgA होती है जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। दे आर प्रोवाइडिंग द लोकलाइज इम्यूनिटी, मीन्स स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जहाँ पर होंगे वहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब GIT में प्रेजेंट हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जाके जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करें, ऐसा नहीं होगा। सही है। तो ये वाली होती हैं स्पेसिफाइड होती है इम्यूनिटी एट म्यूकोजल सरफेसेस, सभी म्यूकोजल सरफेसेस पे IgA प्रेजेंट होती है। इसमें दो बाइंडिंग साइट होती है, इसमें जो है वो दो बाइंडिंग साइट होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। सही है। ये यहाँ से लेकर ये एक एंटीजन, एक ये जो है वो एंटीबॉडी बनी है, दो जुड़ी हुई है एक साथ में। सही है। और उसके बाद है IgM, लार्जेस्ट होती हैं, सबसे बड़े में बड़ी साइज में यही होती हैं। और ये जो होती हैं फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी हमारे पास आती है, IgM। ये जो होती है ब्लड प्लाज्मा में होती है और इफेक्टिव एट एक्टिवेटिंग द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। इसमें 10 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, इसमें आप देख लें, दो ये हो गई, दो ये, 4, 6, 8 और 10। सही है। तो इसमें 10 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, सबसे बड़े में बड़ी भी यही होती है। और IgD, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, जो होती है फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, बी सेल के सरफेस पर हमें मिलती है। उसके बाद हमारे पास IgE, दे आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस, डिफेंस अगेंस्ट द पैरासाइट। कोई भी पैरासाइट, कोई भी पैथोजन या कोई भी एंटीजन आता है तो उसके अगेंस्ट कोई भी एलर्जिक रिएक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है, एलर्जिक रिएक्शन करके उसको जो है वो ख़त्म कर देती है। जिस तरह से ये आप देख रहे हैं कि कोई भी एंटीजन फॉरेन पार्टिकल्स आ गया हमारे पास जो कि सेल पर जाके अटैक कर रहा है, तो यहाँ से हमें प्लाज्मा सेल में से IgE रिलीज होते हुए दिख रही है, जो कि इनके साथ जाके बाइंड हो रही है, बाइंड होने के बाद एलर्जी रिएक्शन करवा रही है। तो ये था इनका फंक्शन। तो एलर्जेंस जो होती हैं वो एलर्जेंस लाइक पोलन ग्रेन जो हमारे पास होते हैं इंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है IgE एंटीबॉडी, जो कि अटैच होती है मास्ट सेल और मास्ट सेल से और बेसोफिल से, जो कि दिस अचीवमेंट ट्रिगर द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। हमारे पास मास्ट सेल जो होते हैं वो हिस्टामिन रिलीज करते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो कि हमारे पास इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं।
हिस्टामाइन जो होती है वो वेज़ोडाइलेशन करवाता है, फिर जो है वो कैपिलरी लीकेज करवाता है। जिस तरह से हमारी जो वेज़ल होगी वो लार्ज होगी तो उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा करवा देगा, बाहर से भी जो है वो लीकेज होगा, कैपिलरी ब्लड जो छोटी छोटी आर्टरीज और वेन्स होगी उनमें से भी जो है हमारे पास ब्लड उसमें आ जाएगा। एक्टिवेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल हो जाएंगे, तो वाइट ब्लड सेल जिस तरह से आएंगे तो उसमें इम्यूनिटी जो न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स वगैरह अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। This exaggerated immune response to harmless substance like pollen called, इस तरह का जो exaggerated immune response होता है to harmless substance, जिस तरह से allergic reaction, इसको हम क्या बोलते हैं, pollen ग्रेन को इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं, allergic reaction. So this was all about the antibody, antibody की structure, antibody के types, antibody के function, ये सारी चीज़ें हमने cover कर ली. If you haven't subscribed yet तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूर से भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।